नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपसे के लिए लेके आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस सेशन को बिना स्किप किए एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपको याद हो सके। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग दिए गए वेबसाइट के माध्यम से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के नीचे भी दे दिए, आप वहाँ से जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसका कलर कोड में रेड रंग का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वह कितना होता है? तो याद रखिएगा उसका वैल्यू 2 होता है। क्या होता है? तो 2 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हम सब याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो कितने डायोप्टर होगी? तो देखिए यहाँ पे फोकस दूरी तो दिया है, लेकिन उत्तल लेंस आपके बारे में कह रहा है, यानी जब भी इसका आंसर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी प्लस हम लोग लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे उत्तल लेंस तो दिया, तो इसका फोकस दूरी जो होगा वो धनात्मक में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे फोकस दूरी यानी एफ का मान जो है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ क्या रहा है? तो क्षमता हमसे पूछ रहा है डायोप्टर में, जो कि डायोप्टर में क्षमता तभी आएगा जब इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता अगर निकालना रहे तो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है वो याद रखिएगा, क्षमता बराबर लेंस की क्षमता बराबर 1 बाई फोकस दूरी यानी 1 बाई एफ होता है। लेकिन यह जो होता है 1 बाई एफ होता है, लेकिन यहाँ पे एफ का मान जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो इसका मान जो हो जाएगा वो 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जाओगे। तो इसका मीटर में जब कन्वर्ट करिएगा तो 0.20 मीटर हो जाएगा। तो अब 1 बाई 0.20 मीटर, अब पॉइंट इधर से हटाएंगे तो यानी हो जाएगा 100 बाई 20 यानी विपरीत 100 यानी 5 इसका डायोप्टर आंसर आएगा, लेकिन यह धनात्मक में आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोटोन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन यहाँ पे जो आंसर होगा सही वो आपको दिया ही नहीं है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में रहेगा। क्या रहेगा? तो बी में इसका आंसर हो जाएगा छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? तो छिद्र होते हैं। इसका आंसर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, लॉरेंट्ज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो समझिएगा इसका फार्मूला आपसे पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी के साथ वेक्टर होगा, यानी एफ वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इस प्रकार से इसका सभी का ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी में वेक्टर लगा रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना से घटेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 2 से। अगर आपके नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो परमाणु संख्या 2 से घटता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, कैथोड
किरणें जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हमेशा पूछे जाते हैं। तो कैथोड किरणें जो होती है वह एक इलेक्ट्रॉन होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हम सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक आपसे पूछ रहा है, KWH का मात्रक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक यानी SI और बीमा से क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखिएगा किलोवाट घंटा का मात्रक जो हो जाएगा वह विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है। तो सबसे कम अस्थाई यहाँ पे ऑप्शन से ही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम। कौन है, तो हीलियम इसका सबसे कम अस्थाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। अगर यौगिक की सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हम लोग बढ़ा देंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होगी वह भी बढ़ जाएगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका भी। इसलिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। अगर यही पलट के क्वेश्चन कर देता कि अगर यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को हम लोग बढ़ाते हैं तो नली की लंबाई क्या होगा, तो यह भी बढ़ेगा। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश का वेग यानी इसका महत्तम किस में होगा, तो ऑप्शन ए है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में। प्रकाश का वेग हाईएस्ट यानी मैक्सिमम जो होता है वो किस में होता है, तो निर्वात में होता है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है, कम होता है, बड़ा होता है, या बहुत बड़ा, कम होता है या बहुत बड़ा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी ही कम यानी बहुत ही कम होती है, यानी ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो काफ़ी ही कम होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ बराबर आपसे पूछा जा रहा है, यह एक फार्मूला है कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। तो प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम सब याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा है। प्लांक स्थिरांक की बीमा कौन सी है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा हम पहले ही बोल दिए कि SI यूनिट और ये बीमा से क्वेश्चन आती है बोर्ड परीक्षा में, और हमेशा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने के लिए बोर्ड परीक्षा में मिल देंगे। तो इसका बीमा जो है याद रखिएगा ML2 और T के पावर -1 होता है। याद रखिएगा ML2 T के पावर -1, यानी प्लांक स्थिरांक की बीमा। यह कैसे निकलता है, तो यह फार्मूला पे डिपेंड करता है। फार्मूला के अनुसार उसको तोड़ते तोड़ते निकाला जाता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते करते इसका बीमा निकाली जाती है। ये आपको हम एक स्पेशल क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। लोहा होता है। लोहा जो होता है वह क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, या लौह चुंबकीय होता है, या अचुंबकीय होता है। तो लोहा जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। क्या होता है, तो लौह चुंबकीय होता है। याद रखिएगा, लोहा जो होता है वह लौह चुंबकीय होता है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपसे, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वह या होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपसे यहाँ पे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है,
1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल पर कूलाम होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार जो होती है वह एमीटर को मापता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, या प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालीन मान, या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान एक गर्म तार एमीटर जो है वो मापता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? याद रखिएगा इसमें वोल्टेज जो है वह घटती है। कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज अपचाई ट्रांसफार्मर में घटती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह कौन होता है? अल्फा किरण, या बीटा किरण, या कैथोड किरण, या एक्स किरण। तो याद रखिएगा गामा किरणों की तरह कौन होता है? तो एक्स किरणें होती है। कौन होती है? तो एक्स किरणें होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 7870153054। ये नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन ये तक, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के जय हिंद, जय भारत।